हेलो गर्ल्स। अब हमारा जो है सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है बीएससी का। हम सिक्स सेमेस्टर का एमडीयू का जो सिलेबस है फोटो केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री उसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टडी करेंगे फोटो केमिस्ट्री होता क्या है। फोटो केमिस्ट्री जो है केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, जो डील्स करती है स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। ठीक है, मैटर के साथ इंटरेक्शन होती है किसी भी रेडिएशन की, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिजिकल चेंजेस होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उसे बोलते हैं हम फोटोकेमिकल रिएक्शन। और हमारे पास जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उसके लिए हमारे पास जो है विजिबल और अल्ट्रावायलेट रीजन की जो है नीड होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। अगर हम नैनोमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमारा 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम हमारा होता है 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर एंड 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम को मीटर में और एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में। अगर नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास क्या एक पावर हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ फोटो फिजिकल प्रोसेस जो होती हैं दो टाइप्स की होती हैं। फोटो केमिस्ट्री की जो टाइप्स होती हैं वो दो टाइप्स की होती है, एक फोटो फिजिकल प्रोसेस होती है, एक फोटो केमिकल प्रोसेस होती है। ठीक है, फोटो जो केमिकल प्रोसेस है उसको फोटो केमिकल रिएक्शंस भी कहा जाता है। इन दोनों में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो वो क्या होता है, हम फर्स्टली जो है फोटो फिजिकल प्रोसेस की बात करेंगे। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, द प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डोंट रिजल्ट इनटू एनी केमिकल रिएक्शन। जिसमें क्या हो, हमारे पास क्या है, इस प्रोसेस के अंदर क्या है जो टेक्स प्लेस हो, लाइट की प्रेजेंस में तो होती है परंतु उसकी वजह से क्या है कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती, तो उसे बोलते हैं फोटो फिजिकल प्रोसेस। और फोटो केमिकल प्रोसेस क्या होती हैं, फोटो केमिकल प्रोसेसेस क्या होती हैं, द प्रोसेसेस या रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, उसे हम क्या कहेंगे फोटोकेमिकल प्रोसेसेस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोफिजिकल प्रोसेसेस के अंदर सेकंड डिफरेंस क्या होता है, दीज रिएक्शंस बॉट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय सब्सटेंसेस फॉलोड बाय एमिशन ऑफ एब्जॉर्ब लाइट। हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर जो एब्जॉर्ब लाइट होती है वो कुछ एमिशन होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग चेंजेस होते हैं वो फोटोफिजिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं। और जो फोटोकेमिकल प्रोसेस या फिजिकल फोटोकेमिकल प्रोसेस रिएक्शंस होती हैं उसके अंदर क्या होता है, दीज रिएक्शंस ब्रॉट बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशंस बाय विजिबल अल्ट्रावायलेट रीजन विच लाइज बिटवीन 8000 से 2000 एंगस्ट्रॉम। मतलब इसमें जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो एमिट नहीं होगी, वो क्या एब्जॉर्ब होके कुछ चेंजेस होंगे, उसे बोलेंगे हम फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फोटो केमिकल प्रोसेसेस। ओके, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, इफ लाइट एब्जॉर्ब बाय इट एमिटेड इंस्टेंटेनियसली, मतलब जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो मतलब तुरंत ही इंस्टेंटेनियसली एमिट हो जाए तो उसे उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोरोसेंस। अगर हमारे पास क्या जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो एमिट हो रही है कुछ टाइम बाद, आफ्टर सम टाइम लैग, तो उसको बोलेंगे फॉस्फोफ्लोरोसेंस। ठीक है, और जो लास्ट प्रोसेस है इसके अंदर वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या होता है, इफ एनर्जी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इज सफिशिएंटली हाई, जो एनर्जी जो है जो एब्जॉर्ब हो रही है लाइट एनर्जी वो सफिशिएंटली बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है मे नॉट जंप टू आउटर लेवल्स, इलेक्ट्रॉन जो है जंप नहीं हो पाते आउटर लेवल्स में, मीन्स उसे एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। जंप कब होंगे, जब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है उस प्रोसेस में क्या है सफिशिएंटली इतनी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन जंप नहीं हो पाते और वो क्या एमिट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, लीव कर जाते हैं एटम्स को जो है सरफेस को, तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिमिलरली हमारे पास जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब जो होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस की बात करें, बाय द सब्सटेंस ब्रिंगिंग एंड यूज बाय केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज होगी, जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो क्या है रिएक्शंस के लिए यूज अप होगी। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, अगर ये लाइट की प्रेजेंस में अगर हमारे पास क्या है एच न्यू जो है क्वांटा ऑफ लाइट होती है, इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो हमारे पास 2 मोल्स ऑफ HCl के गैस मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अभी हम क्या है इसके और एग्जांपल्स की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में। थैंक यू। हेलो गर्ल्स, अभी हमने क्या किया था, टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था, फोटो फिजिकल प्रोसेस एंड फोटोकेमिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल रिएक्शंस के बारे में हम डिफरेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमारे पास फोटो फिजिकल प्रोसेस के अंदर कुछ एग्जांपल्स जो है हमने अभी डेफिनेशंस पढ़ी थी, फ्लोरोसेंस, फॉस्फोरेसेंस एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सारी जो डेफिनेशंस थी ये एग्जांपल्स के अंडर आती हैं इन फोटो फिजिकल प्रोसेस। सिमिलरली फोटोकेमिकल प्रोसेस के अंदर क्या आता है कि हमारे पास कोई हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन भी गैस है, लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एच न्यू क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करेगा तो 2 HCl के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे और ये भी आपके गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। कैसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी
गैस मॉलिक्यूल्स होंगे। सिमिलरली हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस पढ़ते हो आप, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर से लेते हैं, और साथ में लाइट की प्रेजेंस, लाइट जो है उसकी प्रेजेंस में क्लोरोफिल जो है हमारा ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्लांट्स के अंदर, उसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हमारे पास क्या बनता है, ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी हमारा किसका है, फोटोकेमिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन ब्रोमीन गैस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट 2HBr बना देते हैं, और ये भी क्या होते हैं आपस में, ये भी गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इस टाइप से आप क्या है डिफरेंसेस अगर आपसे पूछा जाए कि फोटोकेमिस्ट्री की जो दो टाइप्स हैं, उसमें जो दो टाइप्स होती हैं, फिजिकल फोटोफिजिकल प्रोसेस और फोटोकेमिकल प्रोसेस या फोटोकेमिकल रिएक्शंस, उसमें आप डिफरेंस कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो ये आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। थैंक यू गाइज।